नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को रखने आई हूँ और साथ ही ये आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपने पठन पाठन में, अपने व्यवहार में उसको लागू भी करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको और आपके सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ लोगों का कि आप लोगों ने अपनी लगन और परिश्रम के साथ हमारे सोनीपत जिले के 3 ब्लॉक राई खतुराव गोहाना को सक्षम 2.0 घोषित करवाया। आपके ही लगन और परिश्रम का ये नतीजा रहा। परंतु देखिए ना, आप लोग सभी जानते होंगे कि जो काम करता है उसी से आशा की जाती है। तो यही ध्यान में रखते हुए हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने जब हमने सक्षम 2.0 को इतने अच्छे से क्लियर किया तो अब उनकी आशा हमसे बढ़ गई है। हायर अथॉरिटीज़ ने आप लोगों के लिए एक चुनौती और तैयार की है और मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आप लोग इस चुनौती को भी बहुत ही अच्छे से अव्वल दर्जे से पास करेंगे। सबसे पहले उस चुनौती के लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सक्षम 2.0 नहीं है, ये सक्षम 2.0 से एक स्टेज ऊपर और हम आ गए। सक्षम 2.0 में क्या होता था कि आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते थे जिसमें आपको 1 वर्ड में ही चयन करके आपको आंसर देना होता था लगभग। बट अब ये जो नई चुनौती आई है इसका नाम है CCT। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये CCT है क्या। ये CCT है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब सबसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये क्या है कि हमने अपने पठन पाठन का दायरा बढ़ाना है, उसमें नए नए विचारों को खोज निकालना है। जब हम पढ़ें या हम कोई गार्डनिंग करें या हम कुछ भी बनाएं या हम कोई भी काम करें तो हम उसमें साइंस ढूंढें या मैथ्स ढूंढें या हिंदी के भी हम लोग काम कर रहे हैं हिंदी के लिए। तो बच्चों हमने क्या करना है, अपने पढ़ाई को थोड़ा रोचक रूप में अपने सामने लाना है। हमने अपनी पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ना है। हमने हर चीज़ में उसका लॉजिक ढूंढना है। हमने उसकी क्रिटिकलिटी को, उसकी आलोचनात्मक नेचर को, प्रकृति को ढूंढ निकालना है। हमने चैप्टर को सिर्फ पढ़ना और क्वेश्चन आंसर लर्न करने तक सीमित नहीं रखना है बच्चों। हमने करना है कि हम चैप्टर को जब पढ़ें तो हम उस कंटेंट को, उस टॉपिक को अपनी दिनचर्या से भी जोड़ें और जब जोड़ेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। हमने अपनी पढ़ाई को रट्टाफिकेशन तक सीमित नहीं रखना कि ये चैप्टर हो गया और ये परिभाषाएं हो गई, ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, आपने लर्न कर लिए, टीचर ने टेस्ट ले लिया। नहीं, अब आपके पास एक नई चुनौतीपूर्ण टेस्ट सीरीज और आने वाली है CCT की, जिसमें आपको एक पैसेज टाइप में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो पैसेज में भी हो सकते हैं, वो किसी डायग्राम फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी पाई चार्ट के रूप में या ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपको एक कंटेंट दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाल के आपसे आंसर्स पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका विचार मायने रखता है, उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा जिसमें हम ये कहेंगे नहीं आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। नहीं, आप अपना विचार, जब आप वो कंटेंट पढ़ेंगे, वो जब पैसेज पढ़ेंगे या जब भी आपको डायग्राम दिया जाएगा वो आप समझेंगे, आपने उससे क्या सीखा, आपने वो उसमें डालना है। आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति देनी है। आपने अपना पढ़ने और पढ़ाने के दायरे को विस्तार पूर्वक अपनी सोच को, अपनी समझ को खोलना है। मतलब अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित ना रहें, वो अपने आप को दैनिक जीवन से हर हाल में हर तरह से जोड़ते चले जाएं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इसका कंटेंट आपको आपके सभी टीचर्स भेजते रहेंगे तो आप लोग
इस कंटेंट के नाते आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी एक अलग से नोटबुक बना करके जो जो आपको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करके उनके आंसर्स अपने टीचर्स के साथ टैली करेंगे और उनसे उसके बारे में रिव्यूज़ भी लेंगे कि आपने कैसा किया और कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेकर के इस सीसीटी की हमारी चुनौती को भी अच्छे से क्लियर कर